हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का नेक्स्ट पार्ट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जो पेमेंट करना है अंडर सेक्शन 327। तो अंडर सेक्शन 327 के अंदर क्या बोला गया है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट कैसे करना है, तो वो सीक्वेंस बताया। तो यहाँ पे सीक्वेंस बताया कि द फॉलोइंग डेट शुड बी पेड इन प्रायोरिटी ऑफ ऑल अदर डेट, मतलब सब डेट को छोड़ो, सबसे पहले इनको पे करो। तो किनको पे करना है? पहला गवर्नमेंट टैक्सेस पे करेंगे, सेकंड सैलरी एंड वेजेस पे करेंगे, नेक्स्ट हॉलीडे रेम्यूनरेशन पे करेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन अंडर ईएसआईसी पे करेंगे, कॉम्पनसेशन रेस्पेक्ट ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट पे करेंगे, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी, एक्सपेंशन इन्वेस्टिगेशन पे करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने लास्ट वीडियो में ओवरराइडिंग बताया था, उसके अंदर भी ये सब नाम आए, सैलरी एंड वेजेस, हॉलीडे, कॉम्पनसेशन आया, पीएफ आया, फिर ये यहाँ पे आ रहा है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये बात कुछ इस तरीके से समझे कि नहीं, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जो ओवरराइडिंग होता है वो क्या होता है, आपको ये सब को छोड़ना है और ओवरराइडिंग को पे करना है। ओवरराइडिंग में क्या आता है वो भी देख लेते हैं। ओवरराइडिंग के अंदर आपको आता है ये वाला पार्ट, वर्कमैन ड्यू और सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, अब वर्कमैन ड्यू में क्या क्या आता है, देखो वही वेजेस, सैलरी, हॉलीडे रेम्यूनरेशन, कॉम्पनसेशन, प्रोविडेंट फंड। ये भी प्रायोरिटी ऑफ ऑल डेट किया है, ये 326 में बोला था। अब वापस आते वही वाले स्लाइड पे, इसके अंदर भी देखो यही चीज बोला है। तो अब कंफ्यूजन आता है कि सर यहां पे भी बोल दिया, यहां पे भी सब वही बोला है, एग्जैक्टली सेम। अगर चेक करेंगे फिर से देख लो एक बार, तो यहां पे भी वही चीज बोली है, देखो सैलरी, वेजेस, हॉलीडे रेम्यूनरेशन, कॉम्पनसेशन। तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, आ रही है बात समझ में? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि ओवरराइडिंग में भी ये चीजें कह गई है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में भी बोला कि इनको पे करो। तो करना क्या है भाई, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो इसका एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको, देखो ध्यान से सुनना, आपको ये सब पेमेंट करना है। गवर्नमेंट टैक्सेस पे करो, सैलरी वेजेस पे करो, हॉलीडे रेम्यूनरेशन, ये सब पे करते रहो नॉर्मल तरीके से। आई बात समझ में? अगर आपका कोई एसेट गिरवी है, सिक्योर्ड है, ध्यान से सुनना, अगर आपका कोई एसेट सिक्योर्ड है, गिरवी है, तो आप वो एसेट को बेच सकते हो? नहीं, आपको वो सामने वाले से परमिशन लेना पड़ेगा कि बेच सकता हूं क्या। तो इसीलिए अगर कोई एसेट सिक्योर्ड है, गिरवी है, तो उसको बेचेंगे। तो जो बंदा है ना, बंदा जिसने गिरवी रखा है, वो बोलेगा भाई पहले मेरे को पे कर, पहले मुझे पे कर। तो बोला हाँ ये भी बात सही है भाई, तुझे गिरवी रखा है तो तुझे पहले पैसा मिलना चाहिए। तो इसीलिए देखो आपको वापस मैं 327 पे 26 पे लेके जाता हूं, वहां पे यही बताया गया है कि सबसे पहले हम लोग को सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करना पड़ता है और वर्कमैन ड्यू। मतलब पे तो आपको यही करना है, पे आपको यही करना है, ये जो आपको यहां पे दिया है ना, इसी सीक्वेंस में पे करना है। लेकिन ओवरराइड हो जाता है तो उस सिचुएशन में कैसे समझेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिक्योर्ड अगर होगा कोई चीज तो वो बंदे को पहले पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसके अंदर सैलरी एंड वेजेस ये भी आ गया, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये वाला फॉलो करे या 326 फॉलो करे। तो इसको समझने का सिर्फ एक ही सेंटेंस है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है। ध्यान से सुनो, कंपनी क्या हो रही है? लिक्विडेट हो रही है। लिक्विडेट होगी तो एसेट बेचेगी। अगर एसेट गिरवी नहीं है, अगर एसेट गिरवी नहीं है तो ये सीक्वेंस फॉलो करो, ये सीक्वेंस फॉलो करो। गिरवी नहीं है तो, अगर गिरवी है तो यही सीक्वेंस फॉलो करो, लेकिन इन सबसे पहले ओवरराइड करो किसको? ये दोनों को, ये दोनों को ओवरराइड करो। मतलब सबसे पहले इसको पे करो, फिर इसको पे करो। फिर से बताता हूं, आपको क्या करना है, लिक्विडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? लिक्विडेशन हो रहा है। ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है? लिक्विडेशन हो रहा है। तो आपको किसको पे करना है? ये सीक्वेंस में पे करना है। आपका कोई भी एसेट गिरवी नहीं है तो पे कर दो इनको, गवर्नमेंट को भर दो, सैलरी दे दो, हॉलीडे सब दे दो, बराबर है। अगर आपका एसेट गिरवी है तो ये तो पे करना है, लेकिन इससे पहले जो दो दिया है ना, वर्कमैन ड्यू एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर, पहले उनको पे करो। फिर से रिपीट करता हूं, कंपनी लिक्विडेट हो रही है कि नहीं हो रही है? कंपनी अगर लिक्विडेट हो रही है तो आपको पेमेंट करना है ये सीक्वेंस में,
बराबर है। प्रेफरेंशियल क्रेडिट मतलब क्रेडिटर को ही पे करना है, उसके अंदर किन किन को पे करना है वो यहां पे दिया है, ठीक है। ये पे करना है। अगर इसमें कोई एसेट है जो गिरवी रखा है तो गिरवी वाले एसेट को जब बेचोगे तो ये तो पे करोगे, लेकिन इससे पहले वो दो को पे करने का, दैट इज वर्कमैन एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर। समझ में आई बात? यस और नो? ये बच्चा 326 एंड 327 में यही कंफ्यूजन होता है कि सर पे क्या करना है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है कि अगर आपका लिक्विडेशन हुआ तो सबसे पहले आप ये सब पे करोगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की बात कर रहा हूं, लिक्विडेटर का स्टेटमेंट बनेगा उसमें अलग सीक्वेंस है। ये सिर्फ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जिसको पैसा भरना है तो किसको पहला भरना है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस, सैलरी, हॉलीडे, ये सब पे करो। लेकिन अगर कोई एसेट गिरवी है या सिक्योरिटी के तौर पे किसी को दिया है तो तब समझ जाना ये तो पे करना है, लेकिन इनसे पहले वो दो को पे करना है, वर्कमैन एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब समझ में आया? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आपको यही याद रखना है। 26 27 में एक लाइन में मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर पैकअप करते हैं। आपका कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, क्या हो रहा है? कंपनी लिक्विडेट हो रहा है। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो सीक्वेंस है वो पे करेंगे। जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करने आएंगे, क्रेडिटर्स मतलब जिसको पैसा देना है, तो आप ये सीक्वेंस में पैसा दोगे, दे दो, एसेट को बेचो और ये सीक्वेंस में दे दो, ठीक है, ये सीक्वेंस में दे दो। लेकिन आपको पता चला एसेट क्या है? सिक्योर्ड है, मतलब गिरवी रखा है। तो एसेट जो गिरवी रखा अगर उसको बेचेंगे तो ये पेमेंट तो करना है, लेकिन इससे पहले वर्कमैन ड्यू और सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर दो। अगर गिरवी नहीं होता तो ये सीक्वेंस में बढ़ते। आई बात समझ में? इसलिए सैलरी एंड वेजेस, हॉलीडे रेम्यूनरेशन ये दो बार आया है। सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड है तो सबसे पहले जो सिक्योर्ड है उसको पे करो और वर्कमैन को पे करो। अगर सिक्योर्ड नहीं है, आपके एसेट फ्री है, कोई भी गिरवी नहीं है, एसेट को बेचो, ये सीक्वेंस में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस और नो? तो आप इसको गो थ्रू करो, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर अभी भी डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।